अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लें तमाम हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और एहसान है कि उसने हम सबको एक बार फिर इस निस्बत पर और इस वास्ते से जमा होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब के इस काविश को हम सब के लिए आखिरत में नजात का और दुनिया में आफ़ियत का ज़रिया बनाए। आज चूँकि एक तारीख़ी दिन है और इस तारीख़ में न जाने कितनी ऐसी बातें हैं कि जिसका तज़किरा इंतहाई ज़रूरी होता है। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख़ी दिन था जो एक आज़ादी की किरण लेके आया था, लेकिन इस कदर क़ुरबानियों के बाद और जाफशानियों के बाद, इस कदर मेहनत व जिद्दोजहद के बाद कि अगर उन तमाम क़ुरबानियों का तज़किरा हम शुरू करें तो शायद उसका ख़ात्मा हमसे हो नहीं सकेगा। और हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि जो कौम अपने आसलाफ़ की और अपने गुज़रे हुए कल की तारीख़ याद नहीं रख पाती, वो कभी अपने आने वाले कल में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लाहे अमल भी तैयार नहीं कर पाती। जो कौम अपना कल भूल जाए उसका आने वाला कल भयानक और तारीख़ होता है। इसलिए तारीख़ को और हिस्ट्री को इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत हासिल है। इंसान को आगे बढ़ने के जज्बात और शौक़ तारीख़ के आईने से मिलते हैं। तारीख़ी वाक़यात से इंसान को जीने का शऊर नसीब होता है और क़ुरबानियों की बेमिसाल और अनथक जो एक तारीख़ है उसको पढ़ने से इंसान के अंदर क़ुरबानी के जज्बे पैदा होते हैं। आज जिस हिंदुस्तान में हम सांस ले रहे हैं, इसके लिए ख़ास तौर पर हमारे अकाबिर ने, मुसलमाना ने हिंद ने उस वक्त के जो हमारे अकाबिर थे, ख़ास तौर पर जो क़ुरबानियाँ दी हैं, अगर मेरी कौम की आने वाली नस्ल या मौजूदा जनरेशन
उन कुर्बानियों को भूल जाएगी तो वह अपने साथ और अपने गुजरे हुए आबा व अजदाद के साथ इंतहाई गैर मुनसिफाना काम करेगी। उसका नतीजा ये होगा कि जब अपनी तारीख से वाक़ियत ना रहेगी तो फिर दूसरों के छोटे से छोटे कारनामों से इंसान इस कदर मुतासिर होगा कि वो अपने रास्ते से कहीं ना कहीं कभी शर्मिंदा होकर अपना रास्ता छोड़ने पे तैयार भी हो सकता है। मैं इसलिए आज खिताब आम के इस उन्वान में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने और ख़ास तौर पर मुसलमानों में भी उलमा ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं और क्या है इसकी तारीख़, और अगर आज कुछ हालात हैं तो उन कुर्बानियों के और अपने बड़ों के नक़ूश में जो गुज़रे हुए ज़माने में हमारे आबा व अजदाद ने काम किए थे असबाब व वसाइल के कम होने के बावजूद, उनकी राहों में आज के मसाइल के हल को देखना चाहिए। आज की परेशानियों का इजाला देखना चाहिए, कैसे आज की प्रॉब्लम सोल्व हों। हमें सॉल्यूशन तलाश करना चाहिए अपने बुजुर्गों की तारीख में, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस वक्त पेश किया था। दर हकीकत हुआ यह था कि इस मुल्क में किसी भी तरह कहीं पर भी कोई मजहबी लड़ाई नहीं थी। मुगल हुक्मरानी किया करते थे, राजे राजवाड़े हुक्मरानी किया करते थे, और 1400 ईस्वी में 1400 से लेकर 1600 तक, बल्कि 1700 तक, ये 200-300 साल का दौर वो था कि जब हिंदुस्तान में इस कदर फरावानी थी, यानी इकोनॉमिकल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज अगर आप यूं कहें कि आज के अमेरिका से, यूरोप से, आज की बहरीन की करेंसी से, आज की कुवैत की करेंसी से उस वक्त के हिंदुस्तान की करेंसी ज्यादा मजबूत थी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। जो मैंने पढ़ा है किताबों में वो मैं बता रहा हूं, जो तारीख की किताबों में लिखा है। उस वक्त का हिंदुस्तान ये था कि दिल्ली के बाजारों में जो सर्राफ ज्वेलर्स की दुकान थी, चांदी सोने के बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं, उनकी जो दुकानें थी सोने चांदी की, किताबों में लिखा है कि उन पे ऐसे सोने के और चांदी के सिक्कों के ढेर लगे होते थे जैसे आज की तारीख में गल्ला मंडी में गल्ले के ढेर लगे होते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें, और 1-1 किलो, 750 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम सोने की अशरफियों का एक आम चलन था। लोगों के पास इस कदर फरावानी होती थी कि लोग अपने अपने घरों में मट्टी के मटकों में सोने और चांदी के सिक्कों को, जिनको हम और आप अशरफिया कहते हैं, और आज के ज़माने में कहते हैं पुराना घर खोद रहे थे, फला जगह पुराना घर खोदने के वक्त में हमें उसमें अंदर से कोई मलसा मिल गया, मटका मिल गया जिसमें अशरफियां मिल गई। ये कहां से आती थी? आम तौर पर लोगों के पास ये होती थी। खास तौर पर हिंदुस्तान की उस वक्त की सनाअत और हिरफत, यहां का पेशा पूरी दुनिया में मुतारफ था। कपड़े में, काश्तकारी में, लोहे के आलात बनाने में, शिप बनाने में, शिप मेकर हुआ करते थे यहां। और पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर शिप कहीं पर मेक किया जाता था और बनाया जाता था, पानी वाला जहाज, तो वो बंगाल के साहिल पे, कलकत्ता पे बनाया जाता था। पूरी दुनिया में यहां के कपड़े की ऐसी डिमांड और यहां के काश्त में पैदा होने वाले चावल की उस वक्त में ऐसी डिमांड होती थी कि लोग पूरी दुनिया से जूक दरजूक और शौक में यहां की हर चीज का मुतालबा किया करते थे। सारी चीज यहां पैदा होती थी, यहां बनती थी, यहां के लोग उसके फायदे उठाते थे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी, जो आज नादानों की तरफ से एक बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि मुगल हुक्मरानों ने यहां पर कब्जा किया और लूटा है मुल्क को। किस कदर तारीख के साथ नाइंसाफी है, किस कदर हिस्ट्री के साथ जुल्म है ये। मुगल आए जरूर, उन्होंने यहां हुक्मरानी करी जरूर है, और हमारा उनसे कोई खूनी रिश्ता भी नहीं है।
लेकिन तारीख के हकाइक को कैसे कोई नकार सकता है। मुगलों ने आके इस मुल्क को अपना वतन बनाया, यहां पे शादियां की, यहां पे उनके बच्चे पैदा हुए, उन्होंने जो कमाया यहां कमाया, जो लगाया वो यहां लगाया, अपने नफे और नुकसान को इस मुल्क में रहते हुए उन्होंने हासिल किया। इस मुल्क से बाहर लूट करके कोई फूटी कोड़ी यहां से कोई हुक्मरान नहीं लेके गए, इल्ला माशाअल्लाह दो चार इस तरह के खराब निकल गए हों। तो क्या दूसरे राजाओं में खराब नहीं थे? क्या और जगह खराबियां नहीं थी? बादशाह थे कोई, वो धर्मगुरु तो थे नहीं। वो आए थे राजा आए थे, बादशाह आए थे, उन्होंने आके बादशाहत की, उन्होंने आके कोई यहां पे सिंहासन तो नहीं चलाया धर्म का। लेकिन आप देखें कि सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कौन से दौर में कहा जाता था। इस सोने की चिड़िया का तस्करा और इसका शोर और इसका गुल पूरी दुनिया में पहुंचा। लोगों को, अगर मैं आपको वो अक़वाल और वो डायलॉग बताऊं जो उस दौर में इब्ने बतूता ने लिखे, जो उस दौर में फारान ने लिखे, जो उस दौर में सफर करने वाले सयाहों ने लिखे, जो उस दौर में पूरी दुनिया में विजिटर्स थे जो दुनिया को घूमा करते थे और हिंदुस्तान आके घूमे, उन्होंने लिखे, अगर उनके अक़वाल आप पढ़ लें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वो हिंदुस्तान क्या था। वो तमाम चीजें 1698 ईस्वी में, इन्हीं तमाम चीजों को सामने रखते हुए यूरोप, जिसको उस वक्त में पुर्तगाल कहा करते थे, वहां के कश्ती सवार मल्लाहों ने सबसे पहली मर्तबा हिंदुस्तान में कदम रखा और काली कट, जो एक साहिली मकाम है, समंदरी इलाका है, वहां उन्होंने आने के बाद इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान में अपनी तिजारत का आगाज किया। इसी बहाने पुर्तगीजों ने अपने कदम जमाने शुरू किए। नतीजा यह हुआ कि काली कट की तिजारत पे उन्होंने अपना जबरो इकराह करके वहां की तिजारत पे तसल्लुत कायम किया और कंट्रोल कायम किया। जब कंट्रोल होने लगा तो जो एक अंग्रेज की सिफत होती है कि जहां उसको थोड़ी सी ताकत मिलेगी, जुल्म, नाइंसाफी, बेईमानी, बेइज्जती, इज्जतों का तार तार करना, हुर्मतों का पामाल करना, बहन बेटियों की आबरुओं से खेलना, इंसानों की जानों से खेलना, यह अंग्रेज की सिफात में से एक सिफत है। और ऐसी क्वालिटी है कि वो मर जाएगा मगर ये क्वालिटी उससे अलग नहीं होगी। उन्होंने वहां शुरू किया इस काम को। जब ये काम शुरू हुआ, पुर्तगीजों ने कालीकट पे कब्जा करना शुरू किया, लोग उस पर जागरूक हुए। नतीजा ये हुआ कि जब लोग जागरूक होने लगे, इनकी रफ्तार आहिस्ता हो गई। अब 1698 से इन्होंने तकरीबन 150 साल तक वहां पे मेहनत की। मेहनत करते रहे। यह खबर आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिस्तान पहुंच गई कि हिंदुस्तान तो इतनी जरखेज इलाका है और वहां तो इस कदर माली फरावानी है और वहां इतने असबाब हैं और इतनी राहें हैं कमाने की कि अगर हम भी चलें तो हिंदुस्तान से लखदख हो जाएंगे। उस वक्त वहां हिंदुस्तान के 101 बिजनेसमैन इकट्ठे हुए। उन्होंने आपस में चंदा किया और 30,000 पाउंड की रकम जमा करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहीं से अपनी शुरुआत की है और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो उसका इब्तिदा है, जो उसका आगाज है, नुक्ता, वो यहां से है। उसके बाद उन्होंने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद उन्होंने कहा कि चलें, हमें हिंदुस्तान चलना चाहिए। बिलाखिर 1601 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले अपना बेड़ा बंगाल में उतारा और बंगाल में उन्होंने अपना काम शुरू किया। वहां के उस वक्त के जो भी राजा थे उनसे बात की और बात करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी तिजारत को बढ़ाना शुरू किया और वो बढ़ाते चले गए। लेकिन चूंकि औरंगजेब का जमाना शुरू होने को था, अभी औरंगजेब की वफात भी नहीं हुई थी, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने बेड़े लाते गए तिजारत के बहाने। नतीजा यह हुआ कि उसी बेड़ों में ये फौजी सामान, फौजी आलात,
फौजी जो भी जरूरियात की चीजें होती हैं वो भी लेकर के आए, और इनकी नीयत में वहां पाप आया कि इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले मुल्क पे तो तसल्लुत और हुकूमत हमारी होना चाहिए। बिलाखिर यह हुआ कि औरंगजेब आलमगीर औरंगजेब के जमाने तक इनको अपने बालों पर खोलने का पूरे तौर पर मौका नहीं मिला। जैसे ही औरंगजेब आलमगीर की वफात हुई, फौरन इन्होंने अपने सर उठाने शुरू कर दिए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की वफात होती है, और वफात के बाद औरंगजेब की दिल्ली का मरकज आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ना शुरू हो गया, चूंकि मुगलिया सल्तनत का जो हेड क्वार्टर था, जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो भी दिल्ली थी। औरंगजेब दुनिया से गए और जवाल शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मुगलिया सल्तनत का हाल यह हुआ कि उसका शिराजा बिखरना शुरू हो गया। जैसे ही दिल्ली कमजोर हुई, 1707 ईस्वी में औरंगजेब दुनिया से चले गए। बंगाल पे जो कुछ वो मदद कर सकते थे, वो मदद से बंगाल महरूम हो गया। जब अंग्रेजों ने यह देख लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि अब बंगाल के इलाके को कोई मदद चाहकर भी दिल्ली की सल्तनत नहीं पहुंचा सकती, वहां उन्होंने अपना जबरो इकरा और जुल्म का नंगा नाच शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ 1707 से लेके 1757 तक, 1750 तक, 1777 से लेके वो नंगा नाच किया बंगाल की सरजमीन पर। चलती कोई बहन महफूज ना थी, माल महफूज ना था, कोई अगर जवान बाहर निकल आए उसकी जान महफूज ना थी। जो अंग्रेज कहता है वो करो, और अगर नहीं करते हो तो तुम अपनी जान से ही, अपनी आबरू से ही, अपने माल से हाथ धो बैठोगे। लूट मार का यह आलम था कि कोई महफूज ना था। हद हो गई थी हर चीज की। नवाब सिराज, वहां पे एक नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला नौउमर थे। बाप के मरने के बाद जब नवाब सिराजुद्दौला ने तख्त संभाला, एक होशमंद आदमी था। 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला ने फुलासी के मैदान में अंग्रेज के खिलाफ बिगुल बजा दिया। हद होती है ना किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की। कहा मैं यहां का नवाब हूं, मेरे जेरे इंतजाम बंगाल चल रहा है, और मेरे इंतजाम के तहत चलने वाली रियासत में इस कदर जुल्म बर्पा कर रहा है अंग्रेज, लिहाजा नवाब सिराजुद्दौला मैदान में उतरेगा। नवाब सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी को 23 जून को पुलासी का एक मैदान है, आज भी है, वहां उन्होंने मारिका कायम किया। बड़ी शानदार फौज थी नवाब सिराजुद्दौला की, और बेहतरीन बहादुर और शेर दिल आदमी थे। जब अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया, यकीनी बात थी कि अगर नवाब सिराजुद्दौला के साथ मुनाफकत ना होती और उनका कमांडर इन चीफ बिकता नहीं और अपने जमीर का सौदा नहीं करता, उसी दिन हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद हो गया होता। यह पहली जंग है 23 जून 1757 ईस्वी को हिंदुस्तान की सरजमीन पर लड़ी जाने वाली जंग आजादी पहली है जो बंगाल में लड़ी गई है। चूंकि पूरे मुल्क में कहीं और अंग्रेज इस ताकत में था भी नहीं कि उससे जंग लड़ने की जरूरत पेश आती, या उसका कहीं पर कोई इतना जुल्म और बर्बरियत और नाइंसाफी और लूटमार भी नहीं थी कि उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाता। सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कहीं पर अंग्रेज था तो वो वहां बंगाल में था। आप तसव्वुर कीजिए, पहली जंग हमने शुरू की। अब वो जंग इसलिए नहीं थी कि वहां नवाब सिराजुद्दौला किसी और रियासत को हड़पना चाहते हैं, बल्कि वो जंग थी जुल्म के खिलाफ। वो जंग थी इंसाफ के हक में, वो जंग थी इंसानियत के लिए, वो जंग थी हिंदुस्तान के लिए। यहां से जंग आजादी की दागबेल पड़ती है, यहां से अंग्रेज के खिलाफ एक चिंगारी बोई जाती है, एक बीज डाला जाता है कि अंग्रेज हमारा दुश्मन है, अंग्रेज इस मुल्क का दुश्मन है, अंग्रेज इस मुल्क का हामी नहीं है, बल्कि इस मुल्क के लिए एक बुरी नीयत भेड़िए की शक्ल में आया है। मीर जाफर उनका कमांडर इन चीफ था, उसको अंग्रेजों ने खरीदा रातों रात। जिस दिन जंग होनी थी और ऐन वक्त में मीर जाफर ने
नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी कर दी। हमारे आस्तीनों के सांप बहुत है ना, झाड़ के देखोगे तो इन आस्तीनों से सांप बहुत निकलेंगे। बहुत ये चेहरे बड़े, जिनको हम समझते हैं कि बहुत ही ये पहुंचे हुए लोग हैं, बड़े अजीब अजीब चेहरे निकलते हैं उनमें से, जिनको हम समझते हैं बड़े करीब हैं हमारे। इस कौम का ये हाल करने में इस कौम के मुनाफिक ओहदेदारों का बहुत बड़ा रोल है। उस वक्त से लेके आज तक मैं कह रहा हूं, 1757 से लेके आज 2020 तक उम्मत मुस्लिमा का और मेरे प्यारे वतन हिंदुस्तान की जो हालत है, उसको बनाने में मुनाफिकों का और डबल रोल प्ले करने वालों का बहुत बड़ा अहम किरदार है। नतीजा यह हुआ कि जब गिरफ्तार हो गए, 23 जून को जब गद्दारी की मीर जाफर ने, तो नवाब सिराजुद्दौला ने देखा मैं अकेला हूं, मैदान से निकल गए। अंग्रेजों ने पीछा किया लेकिन हाथ ना आए, रोपोश हो गए। 2 जुलाई 1757 को, कुल 9 दिन के बाद, इसी मीर जाफर की मुखबरी से नवाब सिराजुद्दौला गिरफ्तार हुए और उसी दिन फुलासी के मैदान में एक फांसी का फंदा लटकाया गया और नवाब सिराजुद्दौला को फांसी दे दी गई। उसके बाद पूरा बंगाल उनका हो गया। यह पहली जंग है हिंदुस्तान की आजादी की, यह पहली शहादत है हिंदुस्तान की आजादी की। ए हिंदुस्तान के होशमंद नौजवानों, देखो अपने मुल्क की तारीख। यह मुल्क के लिए लड़ाई अंग्रेजों से हिंदू या मुसलमान ने नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी ने लड़ी थी, जो बंगाल के सारे हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाइयों का एक नवाब था। उसने अपनी रियाया के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और शहादत का जाम नोश किया। और नवाब सिराजुद्दौला की फौज में सिख भी थे, हिंदू भी थे, जैनी भी थे, मुसलमान भी थे, तमाम तरह के लोग थे बंगाली जो वहां रहा करते थे बंगाल में। ऐसा नहीं था कि एक नवाब की फौज है, नवाब मुसलमान है तो कोई और उसकी फौज में ना होगा। ये आज जो मजहब के चश्मे से हर चीज को देखा जा रहा है, इस मुल्क के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई खतरनाक और नासूर चीज है तो वो ये है कि हर चीज को मजहब के चश्मे से देख के इस मुल्क के अमन और अमान और चैन और सुकून को तबाह करने की कोशिश की जाती है। और ये मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने मजहब के नाम पर पूरे मुल्क को आग लगाने की कसम खाई है। लेकिन ये पूरे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद वो है, अगर जो अमन चाहती है, जो प्यार चाहती है, जो मोहब्बत चाहती है, और इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन रहेगा। अमन खत्म नहीं होगा। चंद लोगों के अमन को बर्बाद करने से खुदा न चाहा अमन को आग नहीं लगेगी। उसके बाद 1757 के बाद इन्हें मैदान खाली मिल गया। अब इन्होंने बंगाल के आगे चलना शुरू किया। बंगाल के आगे चलते 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 रास्ते में जो छोटी सी कोई रियासत आती, छोटा सा कोई नवाबों का एक एरिया आता, राजा का एरिया आता, चाहे वो हिंदू का आए, चाहे वो मुसलमान का आए, वो सिखों का राजा आए, वो जैनियों का राजा आए, वो बुद्धिस्टों का राजा आए, बंगाल से लेके बेंगलोर तक, मैसूर तक इन्होंने सफर किया और इस पूरे एरिया को फतह करते हुए अंग्रेज अपने कब्जे में लेते हुए आखिर मैसूर पहुंच गए। जब नवाब मैसूर की हद में दाखिल हुए तो वहां एक शेरे बबर, तहज्जुद गुजार, अल्लाह वाला, इंसाफ पसंद, जिसके काफिले में बैक वक्त तमाम मजाहिब के लोग थे, जिसके दरबार में हिंदू वजीर भी थे, मुसलमान वजीर भी थे, जिसकी फौज में हिंदू सिपाही भी थे, मुसलमान सिपाही भी थे, जिसके जर्नलों में हिंदू जर्नेल भी थे और मुसलमान जर्नेल भी थे, उसका नाम था सुल्तान टीपू। यह सुल्तान टीपू ने 1992 में, यानी 57 से लेकर 92 तक कितने साल हो गए आप अंदाजा तो लगाइए। पूरे 35 साल तक अंग्रेजों ने बंगाल से बेंगलोर और मैसूर तक पहुंचने का सफर तय किया। इस बीच अक्सर नवाब, अक्सर राजा, अक्सर उमारा
आपसी जो रंजिश थी कि अगर किसी का 50 किलोमीटर एरिया का नवाब साहब का एरिया है, वो दूसरे वाले से रंजिश रखते थे, उसकी वजह से वो कभी किसी की मदद ना कर सके और एक दूसरे के मुखालिफ होने की वजह से अंग्रेज से हाथ में हाथ मिलाते चले गए। बिलाखिर अंग्रेज पहुंचते पहुंचते जब मैसूर पहुंचा 1992 मई का महीना, सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज लगाई, लोगों ये अंग्रेज इस मुल्क के लिए नासूर है, उठो, इससे मुल्क को बचाओ, ये किसी एक का नहीं है, ये हरे भरे ख्वाब दिखा के उसमें आग लगा दिया करता है, ये तुम्हारे जज्बात से खेलेगा, उठो। अगर हम लड़ेंगे तो शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हम लड़के शहीद हो जाएं, भला हो जाएं, लेकिन हम अंग्रेज के सामने कभी नहीं झुकेंगे और उससे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। आज बेंगलोर की गवर्नमेंट सुल्तान टीपू शहीद की यादगार मनाने पर एतराज जताती है। शर्म आना चाहिए उनको। जो हिंदुस्तान की आजादी का वो बबर लीडर है, वो बबर शेर है, जिसके बगैर आजादी की तारीख मुकम्मल कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अगर सुल्तान टीपू को तारीख आजादी से निकाल दिया जाए, ना मुकम्मल है ये तारीख। 4 बड़ी बड़ी जंगें 92 में मई से शुरू हुई, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 92 से लेकर 99 तक 7 साल कंटिन्यू सुल्तान टीपू अंग्रेज के मुकाबले में डटे रहे, मैदान में घर भूल गए। बिलाखिर यह हुआ 6 मई 1799 ईस्वी को। उससे एक हफ्ता पहले वहां भी वही अंग्रेज ने फार्मूला अपनाया कि वहां पे एक उनका कमांडर इन चीफ था मीर सादिक, उससे बात की, उसका सौदा किया, उसको मुरब्बो जमीनें दी और उसको सौदा करने के बाद ऐन लड़ाई के वक्त में मीर सादिक ने इनहिराफ किया और मुंह फेर लिया और सुल्तान टीपू अकेले रह गए। नतीजा यह हुआ कि सुल्तान टीपू लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, यहां तक के गिर गए, शहीद हो गए। जब शहीद हो गए, शहीद होने के बाद जब जमीन पे गिर गए तो लॉर्ड हॉर्स वहां पे वायसराय था जो उसको कमांड कर रहा था पूरी अंग्रेज की फौज को। उसने श्रीरंगापट्टनम का यह मैदान था जहां जंग हो रही थी, श्रीरंगापट्टनम के मैदान के किनारे पर जब सुल्तान टीपू गिर के रूह परवास कर गई तो लॉर्ड हॉर्स ने कहा लोगों से कि भाई इसको कंकरियां मार के देखो, अगर इसमें जान होगी तो ये लेटे लेटे भी कई को खा जाएगा। वो भी जानते थे कि सुल्तान टीपू कोई मामूली आदमी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा शेर दिल इंसान है जो मरते मरते भी अपने मुखालिफों को जहन्नम रसीद कर जाएगा। कंकरियां मार के देखी, कंकरियां मारने के बाद जब कोई हरकत जिस्म में नहीं हुई तब जाकर के लॉर्ड हॉर्स आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह के सीने पे अपना जूता रख के कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ। चूंकि हिंदुस्तान का जो सबसे शेरे बबर था, जो मुजाहिदे आजम था, आज हम उसको दुनिया से फना कर चुके हैं। अब हमारी ताकत को कोई नहीं लग सकता और कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। अब डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, वास्ता बिला वास्ता, आज से हिंदुस्तान हमारा है। और अब चलो, अब दिल्ली की तरफ कूच करो। 1799 और 6 मई मैसूर पर अंग्रेज ने कब्जा किया और उसके बाद फौरन वहां से उसी साल दिल्ली का रुख कर लिया। दिल्ली में तो बहरहाल मुगलिया सल्तनत का चराग टमटमा ही रहा था। चुनांचे वहां से जब अंग्रेज की फौज चली तो उसका कायद बनाया गया लॉर्ड लीक को। लॉर्ड लीक वहां से अपनी क़ियादत में अंग्रेजी फौज को लेकर चले और दिल्ली की तरफ रास्ते में मरहटा फौजों ने, जिसमें बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की थी, मुगलिया सल्तनत के नाम पे धार्मिक और मजहबी नफरत को पैदा करने वालों, देखो 1800 ईस्वी में मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चराग
और टमटमाती सल्तनत को बचाने के लिए मैसूर से दिल्ली तक के सफर में मरहटा फौजें अंग्रेजों से मुकाबला कर रही हैं और शहीद हो रही हैं। 1, 2, 100, 200, 500, 1000 नहीं, हजार मरहटा फौजी अंग्रेज से मुकाबला करते हुए दिल्ली की हिफाजत के लिए शहीद हो गए कि किसी सूरत से दिल्ली की सल्तनत बाकी रह जाए। लेकिन आखिर वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। अंग्रेज की फौज इस कदर आबोताब के साथ बढ़ी कि मरहटा फौजें और दिल्ली सल्तनत की हिफाजत के लिए मामूर फौजें ताब न ला सकी। 1803 ईस्वी में लॉर्ड लीक ने आके दिल्ली पे कब्जा किया और इस तरह फातिहाना अंदाज में लाल किले में दाखिल हुए लॉर्ड लीक 1803 ईस्वी में कि कोई उसके मुकाबिल खड़ा ही नहीं था। बिल्कुल एक मजबूर, एक लाचार सा बादशाह जिसका नाम शाह आलम था, उसके सामने बैठ के डंडे के जोर पे लॉर्ड लीक ने कहा, मुआहदा करो हमसे। शक्लन बादशाह तुम ही रहोगे, लेकिन आज एक मुआहदा करो, लिखो। और उस मुआहदे में लिखा गया कि आज से खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का, हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा। यानी एक रोबोट किस्म के आदमी रहेंगे, आप कुर्सी पे बैठे आप होंगे, लेकिन आपकी जबान से वो निकलेगा जो इंग्रेज चाहेगा, आपकी जबान से वो निकलेगा जो इंग्रेज की जबान से निकले हुए अल्फाज होंगे। आप उसके हुक्म के बिना एक लफ्ज अपने कलम से न लिख सकते हैं, न जबान से एक लफ्ज बोल सकते हैं, और न कोई ऑर्डर जारी कर सकते हैं। खल्क सारी खुदा की, मुल्क बादशाह का, और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा। जिस दिन यह ऐलान किया लॉर्ड लीक ने, लाल किले से मुआहदा किया, ठीक उसी दिन हिंदुस्तान के उस वक्त के हदीस के सबसे बड़े आलिम दीन हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े बेटे और उनके जानशीन, जो हिंदुस्तान में हदीस के इस मौजूदा निजाम के बानी हैं और बिला तफरीक मसालिक हर एक फिरके का आदमी उनकी कदर करता है और मानता है, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो इस कदर मकाम पर फाइज थे कि कोई सोच नहीं सकता, जिन्होंने हिंदुस्तान में दीन क्या इह्या किया था, गोया के दीन को जिंदा किया था आने के बाद, ये हैं शाह वलीउल्लाह। इनके सबसे बड़े बेटे तो उस वक्त के हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस थे हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। ये 1799 में दूसरी शहादत हुई। किसने लड़ी? अगर मजहब के चश्मे से देखो तो हम यूं कहने लगे एक मुसलमान ने। अगर हम आप जैसी बातें करने लगे तो हम क्या पूछें आपसे, आप कहां थे? नहीं, एक हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार ने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी। चूंकि वो मुसलमान था इसलिए आप मुसलमान कह सकते हैं, लेकिन वो एक खित्ते का जिम्मेदार था और जिस मजहब से वो ताल्लुक रखता था उसका मजहब उसको सिखाता था कि अपनी जान से बढ़ के अपनी रियाया की हिफाजत करनी। 2 लड़ाइयां, 2 शहादतें, ये आजादी हिंद की तारीख। आज तीसरा मरहला आता है 1803 ईस्वी में, जब दिल्ली पर कब्जा हुआ। कब्जा यानी एक तरह से कब्जा कहें भी और एक तरह से कब्जा ना कहें। गोया वो रोबोट किस्म के बादशाह सलामत तो हैं, लेकिन अपने आप में वो हैं कुछ नहीं, सब कुछ वो हैं जो अंग्रेज चाहेगा। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जब ये बात पहुंची कि हजरत आज शाह आलम से लॉर्ड लीक ने, अंग्रेज वायसराय ने ये मुआहदा कर लिया और ऐलान हो गया। हाय हाय, क्या आलिम थे वो, खुदा हमें उनका सच्चा जानशीन बनाए। फौरन शाह साहब ने कहा फतवा लिखो, ये सोचे बिना कि अंजाम क्या होगा। यानी अपने मुल्क का हाकिम अंग्रेज के सामने झुक चुका है, अपने मुल्क का हाकिम जिससे उम्मीद मदद की जा सकती थी वो अंग्रेज से मुआहदा कर चुका। इतने सख्त हालात में मुसलमानों, यह है तुम्हारे आबा अजदाद और उलमा और अकाबिर की तारीख। अपनी जान की परवाह किए बगैर
आज हम कहां खड़े? हम उलमा को भी आईना देखना चाहिए कि हम उनके जानशीन हैं या नहीं है। हम हक गोई में, सच्चाई में, सही बात को कहने में कहां खड़े हैं? हम माहौल से डर तो नहीं रहे? हम किसी हाकिम वक्त के खौफ से कहीं दुबक तो नहीं गए? हमारी जबानों पे ताले तो नहीं पड़ गए? अगर हम अपने आप का रिश्ता शाह अब्दुल अजीज से जोड़ते हैं तो उनकी सिफात जो जानशीनी की हैं वो होंगी तो हम जानशीन हैं, वरना नहीं हो सकते। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह लिखो फतवा, आज से ये मुल्क गुलाम हुआ और इस मुल्क में अंग्रेज ने जो गासिबाना कब्जा किया है, अब आज शरई तौर पर, मजहबी तौर पर मैं ये ऐलान करता हूं दिल्ली में बैठकर कि पूरे मुल्क के मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हुआ। जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, इसी तरह जिहाद फर्ज हो गया। लिहाजा हर एक मुल्क का मुसलमान हर काम से बढ़ के ये काम समझे कि इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराना है। थी किसी में हिम्मत? था कोई माई का लाल जो ये बात कह सके हर काम से बढ़ के काम है तुम्हारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना? कारोबार से बढ़ के, जायदाद से बढ़ के, घर बार से बढ़ के तुम्हारा काम है कि तुम जिहाद करो अंग्रेज के खिलाफ। ऐसा फतवा शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को जहर दिया गया। इसके बाद नहीं माने, आपको एक ऐसी दवा दी गई कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई। नहीं माने, कोड़ों से आपको सताया गया। नहीं माने, नजर बंद कर दिया गया। नहीं माने, कहा जान ले लो लेकिन मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। जो कहा है मैंने कुरान हदीस की रोशनी में कहा है, मैं इस फतवे से कभी वापस नहीं होऊंगा ताकि जो दलील मैंने दी है, तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ, जिहाद खत्म हो जाएगा। और खाली फतवा ही नहीं दिया हमारी तरह, जैसे आज अब मैं बयान कर रहा हूं, बयान कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। मुझे अमल से क्या मतलब साहब? मैं तो मुकर्रिर हूं, बयान कर दूं, यही तो हो रहा है आजकल हमारे लिए। मैं तो खुद को कह रहा हूं, कोई आलिम बुरा ना माने मेरी बात का। हम यही तो कर रहे हैं ना, बयान दे दो अखबार में, बयान दे दो मीडिया में, बयान दे दो साहब इसमें उसमें, यही रह गया काम। अमली मैदान में हम कहां खड़े हैं? एक एक मुझ समीत अपना मुहासबा करे और चेक करे अपने आप को, हम कहां खड़े हैं। अगर हम कौम की क़ियादत का अपने आप को जरा भी हकदार समझते हैं, आईना देखें हम। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दो शागिर्द थे उस वक्त बड़े खास। एक थे हजरत सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह साहब के शागिर्द भी थे और मुरीद भी थे। और एक थे हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे, जो जिनका नाम था सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आपने इन दोनों से कहा, चलो भाई अब इस काम को शुरू करो, अब तुम मदरसे से बाहर निकल आओ, अब तुम तमाम अपने कामों से सुबुकदोश हो जाओ। अब सबसे बड़ा तुम्हारा काम यह है कि तुम दोनों के दोनों निकलो और जाकर के किसी फौज में भर्ती हो जाओ और ट्रेनिंग लो और उस फौज में जाओ कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हो। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद मोहतरम के फतवे की लाज रखते हुए उस वक्त महाराजा जसवंत राव हुलकर और नवाब अमीर खां की फौज में 1808 में शामिल हुए। दोनों ने जाकर के इस फौज को ज्वाइन किया। (1808) में जब ये दोनों महाराजा जसवंत राव हुलकर और नवाब अमीर खां, इन दोनों ने अंग्रेज के खिलाफ महाज शुरू कर दिया था। सैयद अहमद शहीद साहब और सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह दोनों जाकर के इनके साथ ट्रेनिंग लेने लगे और लोगों को अपनी जबान और बयान के जरिए उस तरफ मुतवज्जे करने लगे। 1608 से लेकर 1808 ईस्वी से लेकर 1816 ईस्वी तक पूरे 8 साल महाराजा जसवंत राव हुलकर और नवाब अमीर खां की फौज में रहकर अंग्रेज के खिलाफ
इन दोनों बुजुर्गों ने, अल्लाह के वलियों ने महास कायम किया और जंग लड़ते रहे। 1816 ईस्वी में जब ये दोनों भी बिलाखिर अंग्रेज के सामने टिकने की हिम्मत करने से माजूर होने लगे, नवाब महाराजा जसवंत राव होलकर और नवाब अमीर खान दोनों ने घुटने टेक दिए और अंग्रेज से सुलह कर ली। तो हजरत सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने सुलह नहीं की, बल्कि उस फौज से अलहदगी का ऐलान कर दिया। हमारे हजरत ने फतवा दिया है कि अंग्रेज से लड़ना जिहाद है और जिहाद अंग्रेज के खिलाफ करना फर्ज है, नमाज फर्ज की तरह, लिहाजा अब हम किसी कीमत पर बैठने वाले नहीं। अब 2 साल तक गौर फिक्र हुआ, क्या करें, मशवरा हुआ। 1818 ईस्वी में 50 लोगों को तैयार किया। 2 लोगों ने 50 को, जिनके सीनों में ज्वालामुखी फूट रही थी, जो अपने अंदर एक आग रखते थे इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, अंग्रेज से मुखालफत की। ये 50 हजरात का काफिला दर्दमंदाने तौहीद का सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में और लीडरशिप में, आप लीड कर रहे हैं इसको। ये चलता है गाजियाबाद, मुरादनगर, सरधाना, बुढ़ाना, फुलत, मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर, ये पूरे अतराफ का गांव गांव, कस्बा कस्बा, करिया करिया, शाह साहब इन 50 लोगों के साथ दौरा करते हुए फिर दिल्ली पहुंचे और पूरे इस खित्ते में चारों तरफ लोगों में आजादी की रूह फूंकी और लोगों को तैयार किया कि अब आजादी की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया, खड़े हो जाओ। उसके बाद फिर दिल्ली में कुछ दिन आराम किया। 1821 आ गई। 1818 से मेहनत करते करते 1818 में दूसरा दौरा किया, जो गढ़मुक्तेश्वर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ होते हुए राय बरेली पहुंचे और चंद माह वहां कयाम किया। और उसके बाद वहां से फिर अल्लाह के दरबार में पहुंचने का इरादा किया। सफर हज पे रवाना हो गए। सफर हज पे आपके साथ चंद आपके मोतक़िदीन और मुरीदीन थे। 29 अप्रैल 1824 को ये अमीरुल मुजाहिदीन सफर हज से वापस आते हैं। वही आने के बाद फौरन अपनी मुहिम में लग गए और 17 जनवरी 1826 को एक बहुत बड़े काफिले के साथ सूबे सरहद पे जाकर के हमला किया। पूरा सूबे सरहद आपने अपने कब्जे में ले लिया और वहां से दिसंबर 1826 में सबसे पहली जंग की और फतह मिली और 10 जनवरी 1827 को आपने अपनी हुकूमत सूबे सरहद पे, जो आजकल पाकिस्तान में है, कायम कर ली। वहां पे इंसाफ के अहकामात दिए, हर एक को हुकूक दिए, लूट मार खत्म हो गई। चंद दिनों में रात और दिन बराबर हो गए। कोई कभी कोई भी माल लेके जा सकता है। कोई अंग्रेज की मां ने कोई बच्चा नहीं जना जो किसी एक बाशिंदे पे हाथ लगा दे। कोई डाकू नहीं था जो इतने छू ले। वहां ऐसी पुरअमन हुकूमत कायम हुई। आखिर यह हुआ जब राजा रंजीत सिंह, उनको मालूम हुआ कि कोई एक काफिला है जिसने अपनी हुकूमत कायम की है और अमनो अमान का यह आलम है कि हर शख्स उनका दीवाना हुआ जाता है। राजा रंजीत सिंह ने अपने वफादारों को वहां हुलिये बदल बदल के, भेष बदल बदल के दाखिल कराया। जब वो दाखिल हो गए, अंदर से बगावत फूटना शुरू हो गई, हमले शुरू हो गए। और जब हमले शुरू हुए, ऊपर से राजा रंजीत सिंह हमला शुरू कर दिया। बिलाखिर जंग लड़ते 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 1827 से 1831 आ गई और यह काफिला सरहद से होते होते बालाकोट, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, यहां पहुंचा। राजा रंजीत सिंह का बेटा शेर सिंह 20,000 बड़े मजबूत किस्म के फौजियों की फौज लेकर के इस काफिले के मुकाबले पे बालाकोट पे तैयार था। और इस काफिले के पास कुल 300
कुल 300 लोग थे, जिसमें शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह नुमाया थे। उसी में मौलाना अब्दुल हई साहब, हमारे रामपुर के मौलाना सैयद मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना विलायत अली साहब, और इस तरह 300 अल्लाह के वो नेक बंदे थे जो इस बालाकोट के मैदान पे डटे हुए थे। 6 मई 1831 को इस काफिले की एक खतरनाक और भयंकर जंग हुई, जिसमें सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, अक्सर साथी शहीद हो गए। उसमें से एक शेर सिंह के फौजी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह गंदे अल्फाज से पुकारा। अभी शाह इस्माइल शहीद तलवार चला ही रहे थे, देखा कि पुकारा है, फौरन वहां से आवाज दी, अल्लाह की कसम मुझे मौत ना आएगी तब तक कि मैं तुझे मार ना दूं। अजीब अल्लाह ने करामत दिखाई, शाह इस्माइल शहीद की गर्दन पे पीछे से तलवार पड़ी, गर्दन दूर जा गिरी। शाह इस्माइल के जिस्म ने एक जंप लिया और यूं सीधी तलवार उस पे जाके टेक दी जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। वो खत्म हुआ और शाह इस्माइल शहीद गिर गए। आज भी शाह इस्माइल शहीद का सर अलग दफन है और आपका जिस्म अलग दफन है। बिलाखिर ये 1831 6 मई की जंग भी शेर सिंह जो हिंदुस्तानी था 20,000 फौज लेकर के मुनाफकत की उसने, और ये तीसरी जंग जिसमें खालिस उलामा थे, सिर्फ उलामा थे और बहुत बड़े खित्ते पे हुकूमत कायम भी कर चुके थे। ये भी खूनी जंग थी, लेकिन फिर भी ये हम फतह ना पा सके और शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अल्लाह की मर्जी। अब जो बचे कुचे 5, 10, 20 साथी थे वो बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचा के निकले। अब 1831 तक लगभग 130 साल अंग्रेजों को हिंदुस्तान पे हुकूमत करते हुए हो चुके थे और वहां उनको खून लग चुका था मुंह को, हर फतह उनके कदम चूम रही थी। अब उन्होंने जो पूरे मुल्क में अपने बालों पर खोले हैं, अब कोई महफूज नहीं था। अब तो खून की नहरें जारी थी, जेलों के बैरकें भर चुकी थी, कैद खानों में जगह न रही जो हिंदुस्तान के खास तौर पर मुसलमानों को और आम तौर पर हिंदुस्तानियों को भर भर के उन्होंने उनको ठूंस ना दिया हो, कोई जेल ऐसी बाकी ना थी। आखिर 1831 में जब बालाकोट पे शहादत के बाद जो लोग थोड़े से बचे कुचे वापस आए, वो चैन से नहीं बैठे। मेरे प्यारे जवानों, आज बुज़दिल बनते हो, डरते हो, खौफ में जीते हो। क्यों डरते हो, क्यों खौफ में जीते हो? हक बात कहो, सच बात कहो, हक बात के लिए खड़े हो जाओ। मैं नौजवानों से भी कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारों से भी कह रहा हूं, चलो सब मिल के साथ और सही बात कहो, सही बात ख्वाबो। किसी को भी बुरी लग रही हो मत डरो सही बात कहने से। जिसको बुरी लग रही है बिलाखिर वो भी समझेगा एक दिन कि सही बात सही थी, गलत बात गलत थी। और अगर वो मुनाफिक है और मीर जाफर और मीर सादिक और शेर सिंह की नस्ल से है, तो हिंदुस्तान की आवाम समझेगी उसको कि ये कौन है जो हमें धोखा दे रहा है। लेकिन ए हिंदुस्तान के लोगों, डरो नहीं, ख्वाह वो मेरा हो या कोई और हो। अगर जो भी हिंदुस्तान के लिए गलत इरादे रखता हो, उसके इरादों को नाकाम सब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई मिल के बनाओ। देखो इस मुल्क को कोई एक कभी नहीं बचा सकता और ना कभी कोई आबाद कर सकता है। तुम अगर ये सोचते हो कि इस मुल्क में ऐसा चमन हो जिसमें एक ही रंग के फूल हो, तो चमन कभी एक रंग के फूलों का नहीं होता। चमन हमेशा डिफरेंट कलर्स के फूलों का होता है, डिफरेंट कलर्स के पौधों का होता है। एक कलर के फूल अगर किसी चमन में हो, वो चमन हो ही नहीं सकता। ये मेरा चमन है हिंदुस्तान,
इसमें एक बात मैं और कह दूं, हमारे बहुत से नौजवान हैं जो किसी सियासी की मुखालफत करते हुए इतनी एहतियात नहीं कर पाते कि उनको यह पता नहीं चलता कि हम सियासी की मुखालफत कर रहे हैं या मुल्क की मुखालफत कर रहे हैं। होश में बात करना चाहिए। हर सियासी के खिलाफ बोलने का ये मुल्क आपको हक देता है अगर वो गलत है। हर हुकूमत पर तनकीद का हक ये मुल्क का कानून आपको देता है, लेकिन इस मुल्क के खिलाफ बोलने का एक लफ्ज भी आपको यह मुल्क इजाजत नहीं देता, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और इत्तेफाक यह है कि अगर आज के दौर में कोई हुकूमत पर तनकीद कर रहा है तो मुल्क की तनकीद समझी जाती है। मुल्क अलग है, हुकूमत अलग है। हुकूमत गलती कर सकती है, उसको टोका जा सकता है। मेरा मुल्क मेरी जान है, मेरा मुल्क मेरी आन है, मेरी शान है, मेरी इज्जत है, मेरी आबरू है। हुकूमत जो इंसान चलाते हैं वो गलत हैं और उनकी गलती को गलत ही कहा जाएगा। अगर उनके गलत प्रोपेगेंडे 47 से लेके आज तक जो हुकूमतें आई, वो मैं सच कह रहा हूं हमेशा से उन्होंने सियासत की है। इस मुल्क के लिए 100% ईमानदार अभी तक कोई हुकूमत साबित नहीं हो सकी है। कोई डुगडुगी बजा रही है मुसलमानों की, कोई डुगडुगी बजा रहा है हिंदुओं की, कोई किसी की, कोई किसी की। कोई समझता है हम इनकी बात करेंगे तो मुल्क है, कोई समझता हम इनकी बात करेंगे तो मुल्क है। मुल्क सबका है और जो मुल्क की बात करेगा उसमें सब आ चुके हैं। लेकिन जो ढोंग है, जो इस वक्त में तमाशा है, इस तमाशे के लिए इस पूरे मुल्क को आंख खोलनी होगी। वही इमरजेंसी में तमाशा हुआ, वही उससे पहले तमाशा हुआ और वही आज के माहौल में भी कोशिश की जा रही है। बहरहाल 3 जंगें हुई। अब जो उस जंग से वापस आए थे, तीसरी जंग से उलमा, उन्होंने 26 साल, मामूली नहीं है, घर में नहीं बैठे, गली गली, दर दर, घर घर, कूचा कूचा, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, कस्बा कस्बा जाकर के लोगों के दिलों पे दस्तक दी। लोगों उठो, इस मुल्क को आजाद कराओ, हारो मत, हिम्मत। अभी 3 ही जंगें हुई हैं, आसान नहीं है दुश्मन को जेर करना कि 3 में ही कर सको। फिर हिम्मत करो, फिर हिम्मत करो। 1857 आ गई। 1857 में उलमाए किराम खास तौर पर पूरा मुल्क खड़ा हुआ। अब हिंदू मुसलमान सब खड़े हुए और सबसे पहले कलकत्ता के देहात में दमदम, बारकपुर और बहरामपुर में इंकलाब की चिंगारियां जोर शोर से उठी और वहां के सिपाहियों ने अप्रैल 1857 में ऐलान बगावत किया और अंग्रेज के खिलाफ महास कायम किया। और जो वहां का लीडर था मंगल पांडे, जिसने वहां सिपाहियों को खड़ा किया था, आखिर यह हुआ चारों तरफ से अंग्रेजी फौज का हुजूम आता है। उन सिपाहियों पे गोली बरसी, मंगल पांडे को उठाया और उसको फांसी दे दी। जैसे ही यह काम हुआ, जुलाई 1857 में अब दिल्ली में चारों तरफ से अंग्रेज के खिलाफ मुहासरा कायम होने लगा। रोहेलखंड के रोहेला कमांडर जनरल बख्त खां एक बहुत बड़ी फौज लेकर के रोहेलों की दिल्ली पहुंच गए, खानदाने मुगलिया की हिफाजत के वास्ते। और चारों तरफ से दिल्ली को चारों तरफ से मुहासरा कर लिया गया। रोहेलखंड के जनरल कमांडर बख्त खां के पूरे काफिले की जो सरबराही फरमा रहे थे दिल्ली में, वहां इमामुल मुजाहिदीन हजरत मौलाना सरफराज अली खां साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 2.5 महीने तक ये फौज लाल किले को अपने खून से और अपनी जान देकर बचाती रही। लेकिन अंग्रेज की फौज ने दिल्ली पे 1857 में मुहासरा इस कदर तंग कर दिया कि बिलाखिर 4 महीने तक हिफाजत करते 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 15 अगस्त 1857 से के आखिर में और शदीद मेहनत की,
लेकिन फिर 15 सितंबर 1857 ईस्वी से लाल किले पर कब्जे के लिए अंग्रेजों ने बाज़ाब्ता पेशकदमी जो शुरू की और हिंदुस्तानियों के लाशों पे अपने कदमों को रखते हुए आगे चलते चले गए। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को लाल किला उन्होंने मुकम्मल फतह कर लिया और नवाब बहादुर शाह और सुल्तान बहादुर शाह जफर को वहां गिरफ्तार किया और उनके बच्चों को उठा के ले गए। वो पहला दिन था 20 सितंबर 1857 ईस्वी को कि जब हिंदुस्तान का अपना झंडा उतारा गया लाल किले की दीवार से और बरतानिया का यूनियन जैक, यूनियन झंडा लहराया गया। और उसी दिन बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके 3 बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर शाह और मिर्जा अब्दुल्ला और एक पोता मिर्जा अबू बकर, इन चारों को अंग्रेज उठा करके ले गए। जेल में ले जाके इनके 3 बेटों और एक पोते के सरों को काटा और जिस जेल में बहादुर शाह जफर को रखा था उसमें ले जाके तबाक में बहादुर शाह जफर के सामने ये 4 सर पेश किए गए। बहादुर शाह जफर का एक आंसू न निकला, बल्कि यूं कहा, मुबारक हो मेरे बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम झुकोगे नहीं, अपने खून से इस मुल्क को सैराब करके आओगे। उधर उलमाए किराम मैदान में जमे हुए, शामली में, अमृतसर में, थाना भवन में, मेरठ में, फिरोजपुर में, मुरादाबाद में, चारों तरफ उलमाए किराम जंग का मैदान कायम किए हुए हैं। शामली के मैदान में अकाबिर उलमा, अमृतसर के मैदान में अकाबिर उलमा। हाल यह था कि हमारे अकाबिर उलमा इस कदर डट के मुकाबला कर रहे थे कि करीब था कि अब मुल्क आजाद हो जाएगा। किराना में मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी अंग्रेजों के दांत खट्टे किए हुए थे। शामली के मैदान में हाफिज जामी शहीद वजू करते हुए शहीद भी हो गए। लेकिन बहरहाल कुदरत को क्या मंजूर के 72 साथियों ने जामे शहादत अलीगढ़ में नोश किया। काजी अब्दुल जलील वहां मैदान गर्म किए हुए थे। बदायूं में फैज अहमद बदायूनी मैदान गर्म किए हुए हैं। और इसी तरह मुरादाबाद में गल शहीद जो मोहल्ला है शहीदों की मिट्टी, वहां मैदान गर्म है और लोगों को घोड़ों में बांध बांध के अंग्रेज दोनों तरफ से खींच रहे हैं और जिस्मों के टुकड़े कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ 1857 को जो लोग गदर कहते हैं, नादान हैं, बेवकूफ हैं, ना समझ हैं, दर हकीकत मुल्क की आजादी का 60% मामला तो 1857 ने तय किया है। अंग्रेज की कमर तोड़ के रख दी। ऐसा सख्त मुकाबला पूरे मुल्क में बगैर हिंदू मुसलमान की तफरीक के सबने मिलकर किया। मुरादाबाद में जब मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने पकड़ा और जब फांसी के तख्ते पे लेके गए, ऐन वक्त पे कहने लगे, हाँ भाई किफायत अली काफी कोई तमन्ना है तुम्हारी? कहने लगे हाँ, एक चंद अशार पढ़ देता हूं, मेरी कौम को बता देना। किफायत अली काफी फांसी के वक्त में यह अशार पढ़ के गया। उन्हें मौत की परवाह न थी, उन्हें जान की परवाह न थी। इस अंदाज में, ऐसे वालिहाना, ऐसे इमोशन के साथ, ऐसे दर्द और फिक्र के साथ मेरे आपके अकाबिर इस मुल्क के लिए जंग लड़ रहे थे। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने जब फांसी के फंदे के करीब थे तो अशार पढ़े, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। वहां से भी आजादी का बिगुल बजा रहे हैं, लोगों के अंदर जान फूंक रहे हैं। लोगों खड़े हो जाओ, दुनिया के लिए अब मत जियो, मुल्क की आजादी के लिए जियो। फिर कहते हैं, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी,
सूना चमन रह जाएगा, और जो पढ़ेगा साहिबे लवलाक पर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। फिर आपने दरूद शरीफ पढ़ी मुकम्मल, और फिर आखिरी मिसरा पढ़ा, सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र तक नाते हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबानों पर सुखन रह जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब मैं यहां एक बात कहने की हिम्मत करता हूं, हमारे ये लीडर थे, ये हीरो थे, ये फ्रीडम फाइटर्स थे, ये मुजाहिदीन आजादी थे, ये मिल्लत के और खास तौर पर मुसलमानों के कायद थे, जो फांसी के फंदे पर भी न अल्लाह को भूले, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूले, अपनी शहादत को बखुशी कबूल किया। क्या आज के आजादी के बाद के मुस्लिम लीडरों में 1% भी ये चमक आई? ये देखा गया रंग, ये नजारा देखा आपने? चोरों की जमात थी जिसने आपको लूटा है मुस्लिम लीडर बनके, मुस्लिम कियादत के नाम पर, और लुट गई पूरी कौम इसी सेकुलर मुस्लिम के नाम पर, और आज इस हालत में हमें पहुंचा दिया गया। काश के हमने उन्हीं अकाबिर के जानशीनों को अपना बड़ा बनाया होता, उन फ्रीडम फाइटर्स की नस्लों को लाए होते, उनके सिद्धांत और उनके उसूलों पर चलने वाले लोगों को लाए होते। अब उसके बाद दिल्ली में लूट मार का यह बाजार गर्म हुआ कि पूरी दिल्ली को खंडर बना दिया। तुर्कमान गेट पे फांसी का फंदा लटकाया गया, चांदनी चौक के पीछे एक मैदान बनाया गया, पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। सेवाराम गुप्त एक हिस्टोरिकल आदमी है, बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, वो लिखते हैं कि 1857 की जो जंग हुई, मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 5 लाख लोग जो सिर्फ मुसलमान थे वो शहीद हुए। ये जंग इतनी शाख थी कि कोई आसान ना था इसका मुकाबला। नतीजा यह हुआ कि अब इसमें गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। गिरफ्तारी के लिए जो भी मिल जाए मौलवी मुल्ला पकड़ो। दिल्ली के तुर्कमान गेट के बीचों बीच एक फांसी का फंदा लटकाया गया। रोजाना सैकड़ों लोगों को फांसी दी जाती। कोई मस्जिद का इमाम, कोई मदरसे का मुदर्रिस, कोई मोहल्ले का हाजी, कोई नौजवान जो पढ़ा लिखा हो, जो किसी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का उस वक्त का पढ़ा लिखा हो, अंग्रेज के खिलाफ मैदान में था, लाओ भाई इसको, हाथी पे बिठाते, गर्दे में फंदा डालते और आगे बढ़ा देते। लोगों ने लिखा है तड़पते 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 उनका हाल यह हो जाता कि वो अंग्रेजी में जैसे 8 होता है यूं, इस तरह अंग्रेजी में 8 की तरह उनकी लाश बन जाती थी। चांदनी चौक में उन्होंने अपना एक फील्ड बनाया, उसमें वहां मिस्टर थॉमसन एक अंग्रेज थे, उस वक्त के बहुत बड़े ऑफिसर थे। उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा, याददाश्त में, जो लंदन लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है, कि मैं हैरान था। मैं बैठा हुआ वहां एक जगह चाय पी रहा था, मुझे बदबू आई चमड़ी के जलने की। मैं गया, जाके मैंने देखा तो वहां हमारे ऑफिसर एक मौलवी को पकड़ते हैं, बोरे में भरते हैं, उसका मुंह बंद करते हैं और आग में फेंक देते हैं। फिर एक मौलवी को नंगा करते हैं, फिर उसको बोरे में भरते हैं, मुंह बंद करते हैं, आग में फेंक देते हैं। फिर एक मुसलमान को लाते हैं या मौलवी को लाते हैं, उसको नंगा करते हैं, उसको सुअर की खाल में भरते हैं और उसको बंद करते हैं और आग में फेंक देते हैं। कहते मैं हैरान था, हर मौलवी को नंगा करके कहा जाता था, कहो 1857 की जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे और हम अंग्रेज की हुकूमत को सही समझते हैं, गलत नहीं समझते। मिस्टर थॉमसन कहता हूं, माय गॉड, मैं हैरान हूं।
मेरे सामने सैकड़ों सैकड़ों को आग में जला दिया गया, मगर एक की जबान भी ना खुली कि किसी एक ने यह कह दिया हो कि हम शरीक नहीं थे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं। यह है तुम्हारी तारीख। इस तरह मिली थी हिंदुस्तान को आजादी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे रास्तों में कोई एक पेड़ ऐसा ना था जिस पे मुसलमान की या हिंदुस्तानी की लाश न टंगी हो। अब उसके बाद जब इनका जी ना भरा कत्ल करने से, तो जो लोग रह गए, मौलाना महमूद उल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, मौलाना शब्बीर अहमद साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब, मौलाना फजल हक खैराबादी साहब, मौलाना ताउल्लाह शाह बुखारी साहब, और इस तरह सैकड़ों उलमा को उन्होंने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके काला पानी की जेल में भेज दिया। किस लिए? ओहदा पानी की लड़ाई लड़ रहे थे, इस मुल्क की आजादी की लड़ाई। और काला पानी की जेल में जब भेजा गया, आप हैरान होंगे, अल्लाह अकबर, ऐसे पिंजरों में बंद करके भेजा गया था जिसमें इतनी लंबी लंबी कीलें, एक पैर रख करके जब बंद कर दिया गया उन पिंजरों में, अब दूसरा पैर रखना अगर है तो वो कील पैर से पार होके जाएगी, तब पैर रखा जा सकता था, वरना नहीं। काला पानी जब पहुंच गए, मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो रेशमी रुमाल तहरीक के बानी हैं, जो मौजूदा आजादी के सबसे बड़े अलमबरदार हैं, तुम भूल गए मौलाना महमूद उल हसन को, उनकी रेशमी रुमाल तहरीक को, उनके अफगानिस्तान पे उस वक्त के हुकूमत कायम करके एक हिंदू को सदर बनाना और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को भेजने के मामले को। मेरी कौम के जवानों, ये वो तारीख है कि पढ़ोगे तो आंखें खुल जाएंगी, मुताला करोगे तो तुम्हारे आंखें रोशन हो जाएंगी। ये हमारी तारीख, ऐसा था हमारा कल गुजरा हुआ। फिर आज हम क्यों बैठे हैं खामोश? क्यों हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में इंसाफ की बारादस्ती कायम करने के लिए मेहनत नहीं करते? हमारे अकाबिर क्यों खड़े हुए? किस लिए अंग्रेज से लड़ रहे थे? चूंकि वो जुल्म करता था, चूंकि वो लूट मार करता था, चूंकि बेकसूरों की जान लेता था, चूंकि वो इस मुल्क से गद्दारी करता था, यहां का माल बरतानिया ले जाता था अपने कारखानों में, कच्चा माल ले जाके बनवा के वहां से पक्का माल बना करके इस मुल्क में लाके भारी कीमत में बेचता था, इस मुल्क को लूट के ले गया। मैं ये कहता हूं, हर वो आदमी जो इस मुल्क से ब्लैक मनी कमा करके स्विस बैंक में लेके गया, वो हकीकत में उस अंग्रेज की औलाद है, जो अंग्रेज इस मुल्क से सोने और चांदी के बड़े बड़े खजानों को लूट के ले गया और कोहिनूर को भी लूट के ले गया। वो अंग्रेज की औलाद है, वो इस मुल्क का सपूत नहीं हो सकता। पैदा जरूर हुआ वो यहां, लेकिन जो इस मुल्क के खजाने को मुल्क की तरक्की के लिए ना लगा सका, वो लीडर हो, वो मिनिस्टर हो, वो कायद हो, वो कोई भी हो, अगर वो करोड़ों करोड़ अपनी हुकूमत के वक्त में गुजरा हुआ जमाना हो या अब, अगर यहां से ले जाके कहीं और रखता है, वो डेवलप होता है और कंट्री डेवलप नहीं होता। इसका मतलब यह है कि तुम अंग्रेजों की नाजायज औलादे हो। कितना ब्लैक मनी है जो इस मुल्क का दूसरे मुल्कों में पड़ा हुआ है। कैसे गद्दार हैं वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के पैसे को ब्लैक करके बाहर लेकर के डाल दिया। तुम्हें इस देश से कोई मोहब्बत नहीं, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे इस मुल्क की दीवारों के नीचे खून की नहरें बह रही हैं, और जो आजादी में जिन्होंने खून बहाया था, उन खून की नहरों पे इस मुल्क की आजादी की तामीर है। ऐसा नहीं है कि रात को सोए थे और सुबह आजादी मिल गई, ऐसा नहीं है कि कोई चमन में फूल था तोड़ के ले आए, ऐसा नहीं है कोई होर्डिंग बिक रहा हो लाके लगा दिया, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई फ्लैक्सी लगी हुई हो आजादी की और लाके छाप दी। 200-250 साल खूनी तारीख है इस मुल्क की आजादी की, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ था। और जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, वो इसलिए कुर्बानियां नहीं दे रहे थे कि यहां सियासियों की झोलियों को भर दिया जाए और गरीब आवाम का खून चूस लिया जाए। वो इसलिए नहीं भर रहे थे कि लोगों को इंसाफ ना मिले, वो इसलिए अपनी कुर्बानियां नहीं दे रहे थे
कि लोगों के साथ ज्यादती हो, अमीर मुकदमा जीत जाए, गरीब मुकदमा हार जाए, इसलिए उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी थी। उन्होंने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि इस मुल्क में रहने वाला हर शहरी अमन से रह सके। अगर जुल्म कोई करे, इंसाफ हो सके, लूट खत्म, मार खत्म, जुल्म खत्म, हर मजहब का मानने वाला दिल खोल के अपने मजहब पर अमल करके इस मुल्क में जिंदगी गुजार सके। बहरहाल, बेवफा कौन, हम पे बगावत का इल्जाम लगाने वालों, बेवफा कौन है अजदाद से पूछा होता। कितने जाबाज सपूतों ने दिया है अपना लहू, वतन पाक की बुनियादों से पूछा होता। ये हमारे अकाबिर उलमा जब जेलों में गए, एक और वाकया सुनाता हूं। इन्हीं में एक थे मौलाना जाफर थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेज ने उनकी फांसी का हुक्म दिया। अगले दिन फांसी थी, फांसी से पहले उनकी दाढ़ी काट दी। जब दाढ़ी काटी तो दाढ़ी के बालों को हाथ में ले लेके मौलाना जाफर थानीसरी रोने लगे। अंग्रेज आया और कहा, क्या बात है मौलवी साहब, क्यों रो रहे हो? कहने लगा, खुशी में रो रहा हूं। कहने लगे, खुशी में रो रहा हूं? कहा, क्यों? कहा, कल मेरी शहादत है, आज मेरी दाढ़ी की शहादत हो गई। मेरे नबी को खबर पहुंच गई होगी कि मेरे गुलाम ने एक शहादत पेश कर दी, आने वाले कल में कल शहादत इसकी जान की पेश होगी। और जालिमों, तुम ये सोचते हो दाढ़ी कटा के मुझे डरा दोगे, मेरी गर्दन काटोगे, तब भी मैं तुमसे नहीं डरूंगा। मौत तो मेरे लिए तोहफा है मेरे अल्लाह से मुलाकात का। अंग्रेज ने फांसी टाल दी, चूंकि पागल है ना वो, बिल्कुल मेंटल। कैसे खुश मत होने दो, अगर ये मरने से खुश होता है तो फांसी खत्म कर दो। मौलाना महमूदुल हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के पहले शागिर्द हैं, जो इस सोच के बानी है, मालूम है काला पानी की जब जेल हुई और माल्टा की जेल में रोजाना अंग्रेज आपकी कमर पे लोहे की सलाखों को गर्म करके दागता था और कहता था, महमूदुल हसन फतवा दो कि अंग्रेज की हुकूमत सही है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह उससे हर दफा यही कहते कि लोगों, ए अंग्रेज की औलादो, तुम मेरे जिस्म से गोश्त की बोटी बोटी नोच लो, मैं यही कहूंगा कि अंग्रेज की हुकूमत नाजायज है, तुम्हें भगाना फर्ज है। जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने गुस्ल दिया और आपके साथ कई और लोग थे, तब यह राज खुला, आपकी कमर पे गोश्त की एक भी बोटी ना थी। भाइयों, जब 1857 से लेकर 1863 ईस्वी तक हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिर, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को तो कम मुद्दत उन्होंने रखा, 3 साल 1 महीना। उसके बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी को 4 साल माल्टा की जेल में, मौलाना आजाद 13 साल जेल में, हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह 19 साल जेल में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर 18 साल जेल में, उबैदुल्लाह सिंधी साहब रहमतुल्लाह अलैह 25 साल जेल में। ऐसा लगता इधर आते इधर जाते, उधर आते उधर जाते। जिंदगी का बड़ा हिस्सा इनका जेलों में गुजरा। किस लिए? हक के लिए, इंसाफ के लिए, आजादी के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए। इन अकाबिरीन ने जेल को पसंद किया, लेकिन अपने मौकफ को बदलना पसंद नहीं किया। लिहाजा 1862 या 63 ईस्वी में अंग्रेज ने बरतानिया से एक टीम भेजी कि जाओ इस मुल्क में देखो कि हमारा कब्जा क्यों नहीं हो पाता। उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि जनाब, इस मुल्क में 3 काम कर लें हम, पूरा मुल्क हमारा होगा। इस मुल्क के जो मौलाना लोग हैं वो हमें चैन से नहीं बैठने देते। सबसे पहला काम तो यह कर लें कि इन मौलवियों को साफ कर दें बिल्कुल। चूंकि ये मौलवी जिंदा हैं मस्जिद और मदरसे से, और ये मस्जिद और मदरसे जिंदा हैं कुरान से, लिहाजा मस्जिद मदरसे को खत्म करो, कुरान को खत्म करो। उस वक्त पूरे मुल्क से 5 लाख कुरान के नुस्खे, जबकि प्रिंटर मशीनें नहीं थी,
ये आज की तरह टाइपिंग मशीन, टाइपिंग कंप्यूटर नहीं थे, प्रेस नहीं थी, कलम से लिखे जाते थे अक्सर बेशतर जगह। 5 लाख कुरान के नुस्खों को अंग्रेज ने तुर्कमान गेट पे आग लगाई। 2000 मदरसे, जो उस वक्त में मदरसा स्कूल अलग नहीं होता था, वही मदरसा वही स्कूल, वहीं पर सारा कुछ पढ़ा जाता था, वहीं पर मॉडर्न एजुकेशन, वहीं पर मजहबी एजुकेशन। सर सैयद अहमद खां कहां पढ़ के आए? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहां पढ़ा? इंग्लो अरबिक स्कूल नई दिल्ली में आज भी है, वही मदरसा था, वही स्कूल था। 2000, मैं मदरसे का लफ्ज ना बोलूं, यूं कहूं उस वक्त के 2000 कॉलेज को उन्होंने ढा दिया। नतीजा यह हुआ, अगर किसी मुसलमान के घर में मौत हो जाए, 50-50 किलोमीटर तक लोग जनाजा लेके चलते थे। कभी कभी कोई नमाज पढ़ाने वाला मिल जाए, नमाज पढ़ाने वाला मौजूद ना था, पढ़ मिल गया, पढ़ा दी। लोग ढूंढते फिरते थे, फला गांव में 12 लोग थे पढ़े लिखे मौलवी साहब, ढूंढो, कहा खत्म कर दिया अंग्रेजों। फला जगह 50 से ढूंढो, कभी खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। कहा फला जगह 2 थे, ढूंढो, जी खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, कोई है ही नहीं। ये है तारीख कुर्बानियां। बिलाखिर उन्होंने जब ये भी भड़ास निकाल ली, सीनों से तो नहीं निकाल सकते थे कुरान। अब 1867 आया, इन अकाबिरीन ने देखा कि भाई जो लोग शहीद हुए थे, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, अंग्रेज उनके घरों से बच्चे उठा के ला रहे हैं यतीमों को, उनकी बेवाओं से कहते हैं हमारे साथ चलो, और फौजी छावनियों में जो स्कूल थे उनमें ले जाके उन बच्चों को पढ़ा के अंग्रेजों का हामी बना रहे हैं। जिनका बाप शहीद हुआ अंग्रेज के खिलाफ, बच्चे को ला करके वो बनाना चाहते हैं अंग्रेज का हामी। औरतों ने मजबूरी में फाका कशी की, बच्चे देना शुरू कर दिए। ऐसे वक्त में उन्होंने ऐलान किया था, कपड़ा भी देंगे, पेंशन भी देंगे, खाना भी देंगे, आपको इस्ते भी देंगे, हॉस्टल भी देंगे, बच्चे हमें दो, अंग्रेजों को दो। ऐसे वक्त में जब हमारे अकाबिर और उलमाए किराम ने देखा कि अगर ये हवा चल गई इस मुल्क में, अब कोई ईसाइयों के अलावा मजहब का मानने वाला ना रहेगा, लिहाजा दूसरे मजहब के जो लोग करते हैं करें ना करें ना करें, हमें अपने मजहब की हिफाजत भी करनी है और मुल्क की आजादी की लड़ाई भी लड़नी है। तब जाके हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1867 में देवबंद के एक छोटे से कस्बे में एक अनार के पेड़ के नीचे एक मदरसे की बुनियाद रखी। और अंग्रेज ने ऐलान किया था, बात समझ में आती थी, उसके पास सब कुछ था। इस अल्लाह के वली ने भी यही ऐलान किया, लोगों हम भी कपड़ा देंगे, हम भी तुम्हें खाना देंगे, हम भी तुम्हें रहना देंगे, हमारे पास बच्चे भेजना, कहीं और मत भेज देना। हम तुम्हारे बच्चों को तालीम भी देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को उसके शहीद बाप की तरह फौजी बनाएंगे, और वही काम वो करेगा जो उसका बाप करके चला गया। इस तरह यहां से एक नई तहरीक का आगाज हुआ। फिर उलमा इकट्ठे होना शुरू हुए, रुख बदला गया लड़ाई का, और 1867 से चलते 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 ये वक्त पहुंचा 1919 का। इस बीच में बहुत सारे मराहिल आए, वक्त ज्यादा हो गया कि कुर्बानियों की ऐसी तारीखें हैं कि मैं आपको सुनाता चला जाऊं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, याद होगा आपको, 20,000 जिनमें से बड़ी तादाद सिखों की थी, जो अपने एक गुरुद्वारे से बैसाखी का त्योहार मना के आ रहे थे। चारों तरफ से अंग्रेज के जनरलों ने इंडियन फौजियों से, चूंकि फौज में सबसे नीचे की नौकरी इंडियन को देता था अंग्रेज, गोलियां चलवाई, लाशें बिछ गईं, हाहाकार मच गई, मासूम बच्चे और बूढ़े और जवान शहीद हो गए। आज भी गोलियों के निशान जलियांवाला बाग में मौजूद हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान, मेरे मुल्क के जवान, वो लोग जो चारों तरफ से इकट्ठा होकर के किसी एक छोटे प्रोपेगेंडे पे किसी एक आदमी को मार देते हैं, क्या वो जलियांवाले बाग का किरदार नहीं प्ले करते हैं? एक निहत्ते को मार देना, एक निहत्ते पे हथौड़े चला देना,
बुज़दिली की अलामत है, और जलियांवाला बाग पे गोली चलाने वालों से तुम्हारी तस्वीर मिलती है। किस हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहते हो? जलियांवाले बाग के फौजियों का? नासूर हैं वो लोग जो इस मुल्क के कानून से इस तरह खिलवाड़ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी और मजहब का है, लिंचिंग करके उसकी हड्डियां तोड़ देते हो। यही तो अंग्रेज ने किया था जलियांवाला बाग में। एक खास मजहब के लोग थे सिख, गोलियां चला दी, लाशें बिछा दी वहां। तुम भी अगर यही चाहते हो तो याद रखो, इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस मुल्क में इस बदअमनी पे कभी कामयाब ना हो सकोगे। जब अंग्रेज ना हुआ, तुम भी कामयाब ना होगे। कैसी मानवता है तुम्हारे अंदर? एक तरफ कहते हो कि जानवर को ना मारो, जीव हत्या ना करो, और दूसरी तरफ जलियांवाले बाग के अंग्रेजों की मिसाल देते हो, किरदार प्ले करते हुए एक निहत्थे नौजवान को, बूढ़े को, बच्चे को इकट्ठे होकर चारों तरफ से उसको मार डालते हो। बेशर्मी की बात है, डूब मरने की बात है, मानवता पे कलंक की बात है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। कोई भी अगर किसी के साथ कर रहा है, मुसलमान हिंदू के साथ करे या हिंदू मुसलमान के साथ करे, सिख हिंदू के साथ करे या सिख मुसलमान के साथ करे या मुसलमान सिख के साथ करे, इंसानियत कहां गई? कहां गई मानवता? कहां गई हया? कहां गया तुम्हारा जमीर और तुम्हारा मन? ताज्जुब होता है मुझे इस मुल्क में। कहां है यहां के हुक्मरान? कहां है यहां की बालादस्ती? क्यों ऐसे लोगों के हाथों में आजीवन कारावास की हथकड़ियां नहीं हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए वो मंजर पेश किया है जो 1919 में 13 अप्रैल में पेश किया गया था। बहरहाल वो मंजर भी गुजरा। फिर हिंदुस्तान में 1919 में जमीयत उलमा हिंद का कयाम हुआ। पूरे हिंदुस्तान के उलमा को इकट्ठा करो, मुनज़्ज़म करो। और हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल से आए थे तो बंबई के साहिल पे जब उतरे, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने दो काम किए, एक पैगाम दिया, एक काम किया। वहां पे गांधी जी मौजूद थे। हजरत शेखुल हिंद ने कहा, भाई सुनो, अब इस मुल्क की लड़ाई इस लड़के की क़ियादत में लड़ी जाएगी। ये नौजवान है, मैं बूढ़ा हो गया, और मैं इसको आज एक लक़ब देता हूं, महात्मा। मौलाना महमूदुल हसन शेखुल हिंद ने गांधी जी को लक़ब दिया महात्मा, और लीडर बनाया शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने गांधी जी को। और गांधी जी इसके लिए अपने लोगों से कहा, यह तुम्हारा लीडर है, अब इसके साथ चलो, ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों इसके साथ चल करके अब अंग्रेजों के खिलाफ दांत खट्टे करें। अब अहिंसा पर रास्ते पे चलना शुरू हुए। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह बुलाया। सबसे बड़ी तादाद दिल्ली में जमा होने वाले जमीयत उलमा हिंद के जेर साया मुसलमानों की थी। गांधी जी ने रैलियां निकाली, आंदोलन किए। तमाम तरह के आंदोलनों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जमीयत उलमा हिंद की होती थी। चूंकि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली यही सोच थी शेखुल हिंद की, जो जमीयत उलमा में आज तक आई है। आखिर 11 से 14 मार्च 1926 को जमीयत उलमा हिंद का जब कन्वेंशन हुआ, हजरत शेखुल हिंद की सदारत में, नहीं 19 तारीख से 21 तारीख नवंबर 1920 को शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में और अध्यक्षता में जो प्रोग्राम हुआ, उसमें ऐलान किया गया जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से कि अंग्रेज से दोस्ती रखना, अंग्रेज की मदद करना, अंग्रेज से ताल्लुकात रखना, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना, अंग्रेज की मुलाजमत करना, अंग्रेज से किसी तरह की हेल्प लेना हराम है। और उसी दिन मुकम्मल आजादी का नारा दिया गया कि हमें इस मुल्क के चप्पे चप्पे से अंग्रेज को खाली कराना है। बिलाखिर 1926 और फिर 1930 को गांधी जी ने जो तहरीकें चलाई, नमक सत्याग्रह वगैरह, उसमें भरपूर हिस्सा मुफ्ती किफायत अल्लाह साहब, मौलाना अहमद सईद साहब, मौलाना आज़ाद साहब, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, इन तमाम लाखों लोगों ने शिरकत की।
उसके बाद 1931 को सिविल नाफरमानी की तहरीक चली, तो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1 लाख मुसलमानों के साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक में जेल भरो आंदोलन में गिरफ्तारियां पेश की, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तादाद अगर किसी की थी तो वो इस जमीयत के प्लेटफॉर्म पे मुसलमानों की थी। उसके अलावा 1936 में चंद लोग आधी अधूरी हिंदुस्तान की आजादी के लिए तैयार भी हो गए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, कहा नहीं, हमें पूरी आजादी चाहिए, किसी कीमत हम ये आधी आजादी नहीं लेंगे, किसी कीमत हमें अधूरी आजादी नहीं चाहिए। बिलाखिर कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा। 1942 फिर 44 आया और अंग्रेज अब तैयार हो गया कि अब हमें इस मुल्क से जाना है, अब हमारी दाल यहां गलने वाली नहीं। 14 और 15 अगस्त की रात 1947 को यह मुल्क आजाद हो रहा है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से एक नई तहरीक थी जो मिस्टर जिन्ना की क़ियादत में एक आवाज लगाती थी 2 नेशन थ्योरी के नाम पर, जो दोनों मुल्कों के लिए आज की तारीख में घातक साबित हो रही है। मजहब के नाम पे मिस्टर जिन्ना ने आवाज दी, हमें मुल्क चाहिए, एक मुसलमानों के नाम पे मुल्क चाहिए। जमीयत उलमा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी, मौलाना शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद मियां साहब और लाखों हजारों उलमा कहते रहे कि गांधी जी ये मुल्क नहीं बंटना चाहिए, ये मुल्क नहीं बंटना चाहिए। हमने इस पूरे मुल्क के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हम मुल्क का बंटवारा कभी कबूल नहीं। हमारे तमाम बड़े अकाबिर उलमा कहते रहे गांधी जी नहीं चाहिए हमें 2 मुल्क, ये मुल्क एक है, एक रहेगा, आप दस्तखत ना करिएगा, चाहे जो हो जाए हम आपके साथ हैं और इस मुल्क का बहुत बड़ा तबका मुसलमान आपके साथ है। लेकिन बदकिस्मती, हाय महरूमी कि मुल्क अभी सही माना में आजाद ना हुआ था कि बट गया। बड़ी बुरी नीयतों के साथ इस मुल्क के उस वक्त के जो हुक्मरान बनना चाहते थे, नेहरू जी और दीगर लोग, हम कहते हैं इस बंटवारे में उतना ही गुनहगार हिंदुस्तान के उस वक्त के लीडर हैं जितना गुनहगार वो हैं। क्यों किया आपने दस्तखत मुसव्वदे पर? क्यों मानी आपने मिस्टर जिन्ना की बात? हमने तो मना किया था, हमारे बुजुर्गों ने मना किया था, मौलाना आजाद, मौलाना मदनी ने मना किया था। मिस्टर जिन्ना और ये लंदन से पढ़ के आने के बाद आपको कैसे मान गए? ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज जाते जाते आपकी 200 साल मेहनतों पे पानी फेर के गया। मौलाना आजाद ने क्या कहा? तकसीम के फौरन बाद कहा था, लोगों मत बांटो इस मुल्क को, ये मुल्क नहीं बटेंगे, दिल बट जाएंगे। और जब ये मुल्क बटेगा, याद रखना जो इधर लोग होंगे वो उधर के रहने वाले हिंदुओं की मदद ना कर सकेंगे, जो इधर मुसलमान होंगे वो वहां के मुसलमानों की मदद ना कर सकेंगे। और जिस अंग्रेज से तुमने गुलामी की जिंदगी से आजादी ली है, नतीजा ये होगा कि मुल्क बंटने के बाद पाकिस्तान सबसे पहले अपनी सरजमीन पर अंग्रेजों को लाएगा और फिर देखते देखते हिंदुस्तान भी उसी अंग्रेज को अपनी धरती पे थाल में सजा के उतार लेगा। जिसको भगाया था तुमने उसे ही चीफ गेस्ट बना लोगे, जिससे लड़े थे तुम उसे ही गेस्ट बनाओगे, जिसके लिए तुम्हारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, जिसके लिए तुम्हारे बड़े मैदानों में अपने खून बहा चुके थे, उसी को तुम गले लगाओगे। ये मौलाना आजाद कह रहे हैं। और मौलाना ने फिर आखिर में बड़ी शानदार बात कही, कहा देखो अगर ये मुल्क बांट दिया गांधी जी आपने, तो पता ये चलेगा कि हम मुल्क की तरक्की में कम और आपसी झगड़ों में ज्यादा गिर जाएंगे और दोनों मुल्कों की आवाम की सोच एक दूसरे के खिलाफ होगी और पूरे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई में हमारा खर्च हो जाएगा। आज वो बात सही हो रही है।
एक दूसरे मुल्क में वहां कोई इंडिया का नाम इज्जत से ले ले तो वहां पिट रहा है, यहां कोई पाकिस्तान का नाम ले यहां पिट रहा है। कैसी नफरतें दोनों मुल्कों के अवाम में एक दूसरे के लिए भर दी गई हैं। मेरे अजीजों, इस मुल्क का जो बंटवारा था वो इस मुल्क के माथे पे बहुत खतरनाक दाग बेल डाल गया। रात को लोग सोए, सुबह उठे, किसी का भाई उधर किसी का भाई उधर, बिल्कुल तहस नहस हो गया। और तारीख ये बताती है कि 200 साल में अंग्रेजों से लड़ते हुए लोग इतने शहीद नहीं हुए जितना 47 में चंद महीनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बनने के वक्त में जो फसादात पूरे मुल्क में हुए हैं, उन फसादात में हिंदू और मुस्लिम दोनों इसी मुल्क के लोग आपस में एक दूसरे को जितनी बड़ी तादाद में कत्ल कर चुके थे, इतनी बड़ी तादाद में तो अंग्रेजों के हाथ से शहीद ना हुए। अजीब लोस था। बहरकैफ अब हिंदुस्तान चाहते ना चाहते दो टुकड़ों में बट गया। एक मेरा प्यारा वतन, ये जो मौजूदा हिंदुस्तान है ये था, और एक वो जो दो हिस्सों में था वो था, वो बाकी ना रह सका और आज उसकी हालत हमसे कहीं बहुत ज्यादा खराब है। हमारे अकाबिर ने जब देखा कि बट गया तो उस वक्त के हिंदू महासभा के लोग, आप देखिए आपके अकाबिर ने कैसी लड़ाई लड़ी है और उलमा ने। हिंदू महासभा के लोग खूंटा गाड़ के बैठ गए गांधी जी के यहां और पटेल के यहां और नेहरू के यहां। अब वहां चूंकि मुस्लिम राष्ट्र बन चुका, अब इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करो। अब हिंदुस्तान सेकुलर नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र घोषित करो। मौलाना मदनी, मौलाना आजाद, मौलाना सिवहारवी और ये अकाबिर तमाम हमारे वहां बैठ गए दिल्ली में खूंटा गाड़ के, कहा हमने नहीं बनाया हिंदुस्तान पाकिस्तान, तुमने बनाया, हमने तो हिंदुस्तान बनाया है। हमारे पास मौका था लेकिन हम नहीं गए हिंदुस्तान को छोड़ के। हिंदू राष्ट्र ये मुल्क नहीं बनेगा, कुर्बानियां हमने दी और हम इस मुल्क में हैं। हमने इस मुल्क में हर एक का हक चाहिए। अगर याद रखें आपके अकाबिर उलमा उस वक्त दिल्ली में खूंटा गाड़ के ना बैठते, आज इस मुल्क का दस्तूर ना होता, कानून ना होता, ये टोपी ना होती, ये मस्जिदों के मनारे ना होते, ये अमन और सुकून ना होता जिस कदर भी है, ये उसी वक्त हिंदू राष्ट्र बन चुका होता। अकाबिर जम गए और माने नहीं किसी कीमत का। हिंदू महासभा या आरएसएस, इनका रोल क्या है इस मुल्क को आजाद कराने में? क्या इन्होंने कुर्बानियां दी? ये अपनी कुर्बानियां लेकर के आए और हम अपनी कुर्बानियां लेके आए। जिसने कुर्बानियां दी हैं उसके कहने पे मुल्क बनेगा, उसके कहने पे कानून साजी होगी। जिसका कोई रोल नहीं है उसके कहने से मुल्क कभी आगे नहीं चलेगा। गांधी जी ने बात को समझा, नेहरू जी ने समझा, पटेल जी ने समझा, तय किया कि नहीं, ये मुल्क सेकुलर बनेगा, लोकतांत्रिक देश बनेगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, ये किसी भी नेशन को फॉलो नहीं करेगी। ना हिंदू नेशन होगा, न मुस्लिम नेशन होगा, न हिंदू राष्ट्र होगा, न सिख राष्ट्र होगा। ये वो होगा जिसमें हर एक को उसको मुकम्मल आजादी के साथ उसके हक दिए जाएंगे। जो भी दस्तूर है ये मेरे आपके अकाबिर की बदौलत है। जो कमेटी बनी, दस्तूर पास हुआ, शिकें पास हुई, कानून साजी हुई। मेरे भाइयों, इस कदर कुर्बानी दी है आपके मेरे अकाबिर ने आखिर तक, और आज तक किसी ना किसी कदर दे रहे हैं। कौम आपको समझना है, उन कुर्बानियों के आईने में आज आपको और मुझे बदलना है। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो, हालात बदल सकते हैं। ये इतनी लंबी चौड़ी तारीख मैंने जो बताई, मैं सच कहता हूं पूरी रात में बताऊं पूरी नहीं हो सकती, इसलिए बता रहा हूं। तुम जो दुनिया दुनिया दुनिया, काम काम काम, दुकान दुकान दुकान, माल माल माल, देखो अमन नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, अदल नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, चैन नहीं होगा, सुकून नहीं होगा। तुम्हारा माल कोई भी लुटेरा लूट के ले जाएगा, दुकान पे डांके पड़ जाएंगे, कोई भी तुम्हारी गर्दन नाप देगा। जब इंसाफ ना होगा,
अदल न होगा। याद रखो, माल से पहले है इंसाफ का कायम होना, दुकान से पहले है जुल्म का खात्मा। पूरा मुल्क इस बात पर अहद करे आज कि जिस तरह कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी थी, बोस जी ने दी थी, भगत जी ने दी थी, और इस तरह के सैकड़ों नाम हैं जिनको मैं लूं तो वक्त बहुत हो जाएगा। इस मुल्क में तय करें, इंसाफ होगा, इंसाफ का राज होगा, अदल होगा, जस्टिस होगा, हर एक के साथ होगा। कानून किसी की रखेल नहीं बनेगा, कानून किसी की ढाल नहीं बनेगा, कानून किसी की तलवार नहीं बनेगा। कानून हुकूक दिलाएगा, इंसाफ का निजाम कायम करेगा। ये ऐसे ही नहीं होगा जैसे मैं तकरीर कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं। इसके लिए मेहनतें करनी होगी, अपने ही बीच से दर्द रखने वाले दिलों के लोगों को ढूंढना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा। बेईमानों को, दलालों को, चोरों को, ये भटपना करने वालों को साइड करना होगा। अपने लालच को, हिर्स को, तमा को, उम्मीदों को, अपने छोटे छोटे नफे को, नुकसान को लात मारनी होगी। नेशन डेवलप करना, ये कंट्री डेवलप करनी होगी, ये मुल्क डेवलप करना होगा, सोच बड़ी करनी होगी। किसी भी सूरत में मुल्क का अमन अमान बाकी रहे, प्यार बाकी रहे, मोहब्बत बाकी रहे, चैन बाकी रहे, इंसाफ बाकी रहे। यही ख्वाब देखा था हमारे अकाबिर ने। और हर मजहब का मानने वाला अपने मजहब पर खुले तौर पर आजादी के साथ इबादत कर सके। आज अफसोस है मुसलमानों, खास तौर पे आपसे हम कह रहे हैं, इस वजह से कि अपने अकाबिर की तारीख को आपने भुलाया। मजाले किसी के कोई भुला दे, कितनी मेहनत कर ले, अब भी हो रही है मेहनत, कोई मजाले भुला देगा हमें। हम आप कितना पढ़ते हैं, कितना याद करते हैं, हीरोज के गाने, फिल्मों के गाने, फिल्मों की हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री, हर एक को याद है। कौन टॉप, कौन सी हिट, कौन सी सुपर हिट, कौन इस वक्त में सुपरस्टार, कौन किंग है, कौन है नया आने वाला, कौन नहीं आने वाली, किसके डांस का क्या लेवल, सब पता है आपको। नहीं पता तो आपने अकाबिर की, अपने बुजुर्गों की तारीख का इल्म नहीं है। जिस चीज का इल्म होगा उसी की रोशनी में आगे बढ़ोगे ना। डांस का पता है, सीख रहे हो डांस, पता है गानों का तो सीख रहे हो ना गाने। तुम्हें सरफरोशी से क्या मतलब। कहा था ना एक मुजाहिद आजादी ने, फ्रीडम फाइटर ने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम्हें इन शेरों से क्या मतलब। तुम्हें तो रात को 2-2 बजे तक फिल्मों से फुर्सत कहां, सुबह उठोगे कहोगे बड़ा बुरा हो रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ तो यही होता है। तुम्हें दुकानों के झगड़ों से फुर्सत कहां, तुम्हें मेंढों के झगड़ों से फुर्सत कहां, तुम्हें छज्जों के झगड़ों से फुर्सत कहां, तुम्हें आपस के छोटी छोटी बात के मुकदमे लड़ने से फुर्सत कहां। मुसलमान है, नमाजी और काला कोट पहन के जब अदालत में जाता है तो उसको झूठ बोलने से फुर्सत कहां। मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह को जब उन्होंने फतवा दिया तो गिरफ्तार किया गया। आखिरी बात बता के बात खत्म कर रहा हूं। जब गिरफ्तार किया गया, अदालत में मुखबिर भी आया। मुखबिर से जज अंग्रेज ने पूछा कि भाई बताओ ये मौलाना फजले हक खैराबादी हैं? कहा हाँ। तो आपका रोबो दबदबा पड़ा। कहा जी उनकी तहरीर नहीं है और इनके दस्तखत भी नहीं है, किसी और के हैं वो। तो मौलाना फजले हक खैराबादी ने जरा की अपना मुकदमा खुद लड़ा। सोचिए आप, अकाबिर कानून को कितना जानते थे। मेरे जवानों, आपको क्या पता है कानून? आपको यह नहीं पता कि इस मुल्क के दस्तूर में कौन कौन सी ऐसी दफात हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, कौन कौन से ऐसी ऑर्डिनेंस हैं कि जो आपको तहफ्फुज फराहम करते हैं। पता ही नहीं है। कैसे पता होगा? डिजिटल मोबाइल में कम से कम ये चीजें पढ़ लो, यही देख लीजिए। दुनिया में कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं मुसलमान, कट ऑफ होके, जिन्हें कुछ ना पता हो दुनिया का? यह रहमानियत है। या इतने मस्त होकर के जिन्हें अल्लाह का कुछ ना पता हो? मत करिए ऐसा। अपनी तारीख उलटिए, हिस्ट्री पढ़िए, उलमा को देखिए, अकाबिर को देखिए गुजरे हुए कल के। आज अगर कोई मौलवी या आलिम मुझ जैसा या कोई और जैसा आपको बुरा लग रहा हो, मुझे उसको मत देखो।
उन अकाबिर का जानशीन भी हम में से कोई होगा, हमारे आपके बीच कोई होगा, उसको देख लो। हमेशा गलत पे निगाहें क्यों टिक जाती हैं? आगे बढ़े ना। एक ठेले पे सामान अच्छा नहीं मिलता तो आगे नहीं बढ़ते, एक दुकान पे माल पसंद नहीं आता आगे नहीं बढ़ते। पूरी मार्केट में यही गीत गाते हैं आपके, वहां माल बुरा, वहां माल बुरा, वहां माल बुरा, वहां माल बुरा, या अच्छे की तलाश करते। हमारे आपके अंदर अजीब स्टाइल है। एक बुरा आदमी क्या मिला, एक मौलवी में गलतियां ही क्या मिल गई, गीत चल रहा है उसका ये गलत ये, अरे भैया छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। अच्छा तो ढूंढो ना, ढूंढो कोई ऐसा नेक दिल, ढूंढो कोई ऐसा रात का रोने वाला, ढूंढो ऐसा कोई इल्म रखने वाला जो दुनिया और दीन को बराबर जानता हो। ढूंढना चाहिए हमें। मुझ में गलती, आगे बढ़िए आप, दूसरे को देखिए। हमारे यहां तो सबसे बड़ा हजरत ही वो हो गया जिसने यहां तक का रुमाल डाल लिया, और ना वो बोलता है बल्कि लोग उससे बात करते हुए डरते हैं, हजरत जी नाराज हो जाएंगे। ये कोई सूफीपना है? माफ करिएगा, हाथ जोड़ के अल्लाह से माफी मांगता हूं, तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं उस हकीकत के आईने को दिखाना चाह रहा हूं आपको। आगे बढ़ो, खुलो, बोलो। सहाबा किराम का नबी से क्या रिश्ता था? नबी से बड़ा इस कायनात में अल्लाह के बाद खुदा की कसम कोई नहीं है हमारे नजदीक, न इल्म में, न कमाल में, किसी भी एंगल से, किसी भी वजह से कोई भी मेरे आका से आला अफजल बरतर बाला पूरी कायनात में रब्बुल जलाल के बाद कोई नहीं है। सहाबा की बात समझ में नहीं आई, फौरन पूछ लिया अल्लाह के नबी ये वाली बात आज पहली बार सुनी, बात समझ में नहीं आई। आज हमारा यहां मौलवी से डर रहा है आदमी, बात कैसे करूं अपने हजरत से? इसका मतलब ये हजरत ही नहीं है, ये तो डरा रहा है, ये तो तुम्हें खौफ में मुब्तला कर रहा है। ये कहां से हजरत हो गया, मैं कहां से हजरत हो गया? आपको बेखौफो खतर हर बात कहनी चाहिए थी अपने जुड़े हुए आलिम से। हमें भी अपना रवैया संभालना चाहिए, सुधारना चाहिए हमें अपने आप को। मेरे भाइयों, कमियों के चक्कर में ना पड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी दुनिया है अभी काम की। हर एक काम करो, हर एक काम करो जो तुम कर रहे हो, वहां रहते हुए कोई काम छोड़ो मत। वहां रहते हुए फिक्र करो कि हमें डेवलपमेंट लाना है, जहनों का, दिलों का, मुल्क का, कौम का, कम्युनिटी का, मोहल्ले का, इसको डेवलप करना है। एक आदमी को डेवलप करना, किसी कम्युनिटी को, किसी मिल्लत को, किसी कौम को डेवलप करना नहीं कह सकते, तरक्की नहीं कह सकते। एक साहब हो गए बहुत अमीर, उनका 100 अमीरों में नाम आ जाएगा, किसी और गिनीज बुक में नाम लिख जाएगा। उसकी वजह से कम्युनिटी डेवलप हो गई, कंट्री डेवलप हो गई। कंट्री जब डेवलप होती है, कम्युनिटी तब डेवलप होती है जब खुशहाली आम हो। हर एक जवान अगर ये फिक्र कर ले कि जो भाई हमारा बेहाल है उसे खुशहाल बनाना है, अल्लाह ने चाहा हालात बनते चले जाएंगे। फिक्रें पैदा करें। मैंने ये तो कहा था, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, दिन रात दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। यही बात कह के मैं अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, हर तरह के शर से, अंदर के बाहर के शर से अल्लाह ताला इस मुल्क को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, और खुदा करे इस मुल्क में अमन व इंसाफ की बहाली हो, अमन व अमान की हवाएं चलें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला इस वक्त में जितने बीमार हैं, खास तौर पर अभी असर के बाद हमारे मुफ्ती साहब के साहबजादे के फोन आया, उनकी तबीयत भी खराब है। अल्लाह ताला सब बीमारों को, खास तौर पर मुफ्ती साहब को शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।